दोस्तों मैंने किस तरह से 0 रुपीज़ में S23 अल्ट्रा को बाई किया। 1,15,000 रुपये का फ़ोन है, बट मैंने 0 रुपीज़ में ही बाई कर लिया। अब मैं पहले पूरी कहानी बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये 0 रुपीज़ में कैसे पड़ा मुझे। तो देखो मैंने एक बार S23 अल्ट्रा लेके आया, वो भी कैश इन हैंड, ठीक है, कैश में लेके आया। 6 महीने तक चलाया तो उसकी डिस्प्ले टूट गई थी। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था उसको रिपेयरिंग करवाने का, क्योंकि उसके अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया करीब 45 हज़ार रुपये के आसपास, ठीक है। तो 45 हज़ार रुपये के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया। फिर मुझे S23 अल्ट्रा ही चाहिए था, तो मैंने S20 अल्ट्रा मंगवाने की सोची। तो अब आपको पता है 1,15,000 रुपये करने पड़ते हैं, तो 1,45,000 रुपये का मैंने फ़ोन को सेल कर दिया। तो करीबन 50,000 रुपये मुझे और ऐड करना पड़ता, और वो ऐड करना मेरी समझदारी नहीं है। अब आपको भी पता है कि भाई अब मैं और ऐड करूंगा तो मेरे 50,000 रुपये का घाटा लग जाएगा, आपको पता ही है। तो मेरे पास एक बजाज का EMI कार्ड पड़ा था, तो उस बजाज कार्ड की मदद से मैंने 2 इयर्स जानबूझ के मैंने 2 इयर्स का EMI करवाया। 2 साल का EMI करवाया और मुझे फ़ोन मिल गया। मेरी लिमिट भी बढ़िया थी, 1,25,000 रुपये के आसपास। तो मैंने उस फ़ोन को बाई कर लिया, ठीक है, पूरी लिमिट से मैंने बाई कर लिया 1,15,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो अब वो इसकी EMI बन गई 5,000 रुपये कुछ, ठीक है, 5,000 रुपये कुछ EMI बन गई, और 2 साल के लिए वह EMI चलती रही। तो यहाँ पे अभी 1 साल हुआ है और मैंने S23 को बाई कर लिया, और 1 साल से मैं इस फ़ोन को यूज़ ले रहा हूँ। अब ये फ्री कैसे पड़ा भाई? देखो मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई पैसे लगाने से बेहतर है पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। जैसे कि मेरे पास 45,000 रुपये आए और उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद और जो मैंने ये वाला फ़ोन लेके आया हूँ, आज तक मैंने उससे इसकी EMI पे कर रहा हूँ। मतलब उस 45,000 रुपये को काम में लगाकर इसकी EMI पे कर रहा हूँ। अब आप सोचिए शेयर बाज़ार से कितना आप क्या क्या कर सकते हो। शेयर बाज़ार का अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, तब भी आप काम कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्क है इसके अंदर, लेकिन आप काम कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी भी 1 साल की EMI पड़ी है इस फ़ोन की, अभी भी 1 साल की EMI बाकी है, लेकिन मैंने पूरी EMI पे कर दी। अब कैसे, मैं आपको ये भी चीज़ एक बार बता देता हूँ। मैं क्या करता था, 2 साल की मैंने EMI पे मैंने बाई किया फ़ोन, ठीक है। तो मैंने डबल EMI को पे किया खाली बैंक के अंदर, ठीक है। बैंक के अंदर मैं 10,000 डालता था, जैसे कि 5,000 रुपये का EMI था, तो मैं 10,000 रुपये डालता था। तो मेरा जो ये फ़ोन है बिल्कुल फ्री हो गया, लेकिन अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये का हिसाब जमा हो रहा है। तो 5-5 हज़ार रुपये का हिसाब जमा हुआ तो मेरे 60,000 रुपये एक्स्ट्रा बने। 60,000 रुपये 1 साल से पहले ही एक्स्ट्रा हो गए, 60,000 रुपये, ठीक है ना। तो 60,000 रुपये में से मैंने 30,000 रुपये को निकाल करके उसको लगा दिया शेयर बाजार के अंदर काम पे। 30,000 रुपये मैंने शेयर बाजार में लगा दिए। अब बाकी के जो 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली 6 महीने तक कटते रहेंगे। अब 6 महीने के अंदर जो 30,000 रुपये मैंने शेयर बाजार में और लगा दिए, तो वह 6 महीने के अंदर मुझे पैसे बना के दे देगा। और जब ये 6 महीने के अंदर मेरा अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट के साथ में निकालूंगा पैसा, वो फिर से मेरे अकाउंट में डाल दूंगा, और वो हमारा फ़ोन बिल्कुल फ्री पड़ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा तिगड़म लगा करके इस S23 अल्ट्रा को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है। कुछ किस्तें बाकी है, फ्री है, बट उस पैसे को मैंने अभी काम पे लगा दिया है 6 महीने के लिए। वह पैसे मैंने निकालूंगा 6 महीने के बाद, और अभी उसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा चल रहा है। शेयर बाज़ार आपको पता है क्या चीज़ है, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट भी चल रहा है। उसके अंदर मैंने देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी 6 महीने के लिए मैंने उसको पैसे को काम में लगा दिया। 6 महीने की मेरे पास EMI पड़ी है, लेकिन 6 महीने की EMI मैंने शेयर बाज़ार में डाल दी, तो उसमें प्रॉफिट मुझे 1 किश्त का प्रॉफिट हो चुका है। 1 किश्त में और एक्स्ट्रा भर सकता हूँ, इतना प्रॉफिट मुझे उस 30,000 रुपीज़ से हो गया है।
और लार्ज कैप कंपनी को मैंने बाय किया है क्योंकि रिस्क कम लेना चाहता था, इस वजह से लार्ज कैप कंपनी का मैंने, लार्ज कैप का, ठीक है ना। तो शेयर बाजार देखो, अगर आप नॉलेज रखते हो तो अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए। आजकल तो मार्केट में ट्रेंड भी है, लेकिन देखो आपकी रिस्क के ऊपर है, आप कैसे बाय करें, कौन सा शेयर बाय करें, आपके ऊपर है, मैं नहीं बताने वाला आपको, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से आप करें, लेकिन शेयर बाजार को अच्छे से खंगाल करके, मैंने देखो 2 साल, 1.5-2 साल मैंने मेहनत की है, तब जाके मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले यूट्यूब वगैरह पे कुछ अच्छे खासे लोगों की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और कुछ फाइनेंशियल दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अंकुरु वारिकु सर है भाई, वो तो कमाल ही है, वो कमाल कमाल की वीडियो बनाते हैं, और जैसे कि आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो उस, हालांकि मैं उनको फॉलो तो करता हूँ, बट उनकी चीज़ें मैं अपने दिमाग में बिठा लेता हूँ बस। फिर वो जो दिमाग में बैठ जाती है ना बातें, फिर मैं खुद का खुद अपने ही अनुसार ये तिगड़म लगाने शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, फ़ोन लाया, फ़ोन टूट गया 45,000 रुपये, और 45,000 रुपये को मैंने काम पे लगा दिया, फिर मेरा ये फ़ोन बट फ्री पड़ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने एकदम सही फैसला लिया था EMI पे फ़ोन परचेस करने का। अगर आपके पास कैश है तो आप EMI पे फ़ोन ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, मेरी तरह प्रॉफिट ना हो, ठीक है। मेरे भी लॉस होता है भाई, ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं भाई हमारे लॉस नहीं होता, सबके लॉस होता है भाई, लॉस तो होता ही है, प्रॉफिट भी होता है भाई। थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो प्रॉफिट ही होगा लार्ज कैप कंपनियों के अंदर, ओके। तो शेयर बाजार आपकी इच्छा है तो आप करें, आपकी इच्छा तो ना करें। मुझे तो बताना था भाई, ये बात मेरी मेन चीज़ है, ये बात बतानी थी मुझे बस, कि भाई मैंने तो अपने S23 अल्ट्रा को फ्री कर दिया है, ऑलमोस्ट मुझे 1 रुपये भी जेब से नहीं देना पड़ा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। बाय बाय।